टेस्ट हो चुके हैं भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में। फिलहाल इंग्लैंड ने 2-1 की लीड ले रखी है। लॉर्ड्स में भारत को एक करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, सिर्फ 22 रन का अंतर था और लॉर्ड्स में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब नया दिन है, नई बात है, अब चौथे टेस्ट की बारी है और पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया वापसी करेगी और बराबरी पर पहुंच जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह के चेंजेस हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि जो एक नई एंट्री हुई है उस पर भी सबकी निगाहें हैं और इस चौथे टेस्ट में अंशुल कंबोज पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, जिनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली है। 69 विकेट उन्होंने लिए हैं, 2 बार 5 विकेट हॉल इसमें है। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भी दमदार प्रदर्शन वो कर चुके हैं। पूरी टीम के बारे में भी हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है बेहद खास मेहमान। हमारे साथ है 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और कोच, पूर्व कोच मदन लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मदन लाल जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, अभी जिस तरह से हमने शुरुआत की थी इंग्लैंड में, पहले टेस्ट में थोड़ी मुश्किल रही, सेकंड में जबरदस्त हमने वापसी की, लेकिन तीसरे टेस्ट में बहुत करीबी मुकाबला था और उसके बाद हमने बहुत चर्चाएं की कि मेंटली इसने बहुत असर डाला है, बहुत ही इमोशनल एंड हुआ उसका। अब चौथे टेस्ट को लेकर क्या उम्मीद हम करें और जो चेंजेस फिलहाल नजर आ रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इमोशनल एंड इसलिए हुआ क्योंकि हम बड़े कम मार्जिन से हारे हैं और हमें वो मैच जीतना भी चाहिए था, इसलिए इमोशनल थे। क्योंकि देखिए 190 जो 93 रन चेज करने थे, इतने ज्यादा रन नहीं थे। अगर पूरी भारतीय बैटिंग लाइन आप देखी जाए तो ये रन 4-5 विकेट पे बन सकते थे। पर क्या है कि जब आप अपने विकेट खोते चले जाते तो प्रेशर बढ़ता चला जाता। फिर भी अगले दिन हमारे आशा थी कि हम 135 रन जो है, अच्छे बैट्समैन जो है रन बना पाएंगे, पर उसमें भी हमारी पार्टनरशिप नहीं हुई। और जो पार्टनरशिप हुई भी उसके साथ हुई अपना बुमराह के साथ और सिराज के साथ। बट अगर कोई एक भी मेन बैट्समैन खड़ा रहता वहां पे तो ये आसानी से रन बन सकते थे। पर ये है कि देखिए यहाँ पे ही हमने जो है ना मैच जो है, हमारी बैटिंग जो चलनी चाहिए थे वो नहीं चली, अदरवाइज हम वो भी मैच जीत सकते थे। पर अगर पीछे अगर देखा जाए 2 टेस्ट मैच हमने क्रिकेट अच्छी खेली है पर हम हारे बड़े क्लोज मार्जिन से है। क्लोज आकर हमने गलतियां की हैं बड़ी क्रूशियल स्टेजेस पे आकर। जब आप क्रूशियल स्टेजेस पे आकर गलतियां करते हैं तो आपके हाथ से जो है ना मैच फिसल जाता है। पहले जैसे मैंने पहले भी कहा कि पहले टेस्ट मैच में फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, सेकंड टेस्ट मैच हमने जीता। जो थर्ड टेस्ट मैच की आप बात कर रहे हैं उसमें देखिए हमने ऋषभ पंत का जो रन आउट हुआ वो हमें बड़ा खामियाजा बनना पड़ा। उसके बाद हमें जो हम पार्टनरशिप नहीं कर पाए बिल्कुल, और उसकी वजह से भी और ऋषभ पंत के रनआउट का जिक्र तो खुद कैप्टन शुभमन गिल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। लेकिन एक और बात है मदन लाल जी, अगर एक तो हम वो जो इमोशंस का दौर है वो कैरी कर रहे हैं, दूसरा ओल्ड ट्रैफर्ड का रिकॉर्ड भी हमारे पक्ष में नहीं। एक सेंचुरी लगाने के लिए यहाँ पर जो भारतीय प्लेयर हैं वो दशकों से तरस रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये बाउंस बैक का मौका है, जो इमोशंस है वो उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करने का मौका है भारतीय टीम के पास? बिल्कुल चैनलाइज करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए ये टेस्ट मैच आपको जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सीरीज हारते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है भारतीय टीम के लिए क्योंकि ये युवा टीम है। अगर ये टेस्ट मैच जीतती है तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कीर्तिमान होगा इनके लिए, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड में हमने कभी मैच जीता नहीं है। और ओल्ड ट्रैफर्ड की कंडीशन जो है इतनी ज्यादा आसान नहीं होती क्योंकि अभी जो प्रेडिक्शन हुई है कि वहां पे बारिश होगी, पर थर्ड डे और फिफ्थ डे की उन्होंने प्रेडिक्ट किए है बारिश होगी। पर देखने वाली बात यह है कि वहां पे गेंद स्विंग भी करता रहता है क्योंकि नॉर्थ साइड है इंग्लैंड की, तो नॉर्थ साइड में क्या है ठंडी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इवन धूप भी निकली हो तो जो है वहां पे ठंडी रहती है, बट वो टेम्परेचर जो है बिटवीन 20 to 23 के बीच में रहता है। तो ये चीजें जो है ना सब देखने वाली हैं। बट ये है कि इमोशनल जो है ना वो तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि देखिए एक नया मैच है, नया ग्राउंड है, नई विकेट्स है,
तो आपको तो लेकिन उस इमोशन को हम मोटिवेशन जरूर बना सकते हैं कि हम हारे हैं, करीबी मैच में हारे हैं और इस बार हम उन गलतियों को सुधारेंगे। इस बार मदन लाल जी, जो अंशुल कंबोज के बारे में चर्चाएं हो रही हैं उनके प्रदर्शन को लेकर फर्स्ट क्लास में और इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, क्या आपको लगता है कि उनको इस मैच में डेब्यू करने का मौका मिलना चाहिए? मेरे को लगता है मुश्किल है, इसलिए अंशुल कंबोज जो है ठीक है, उन्होंने फर्स्ट क्लास में काफी विकेट्स निकाले, पर देखिए प्रदीप कृष्णा जो है उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं। हाँ। तो उनको थोड़ा सा आइडिया है भाई कहाँ गेंद मैंने कहाँ करना है। जो उन्होंने गलतियां की हैं इंग्लैंड में पहले 2 टेस्ट मैच वो अब नहीं दोहराएंगे। कल भी मैंने आज पढ़ रहा था कि अगर नेट में कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो वो प्रदीप कृष्णा कर रहा था, और मेरे विचार में उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि नए खिलाड़ी को खिलाना ही इज वेरी टैलेंटेड जैसे मैंने सुना है। पर क्या है कि नए खिलाड़ी को खिलाना एक ऐसी कंडीशन पे जहां पे हो सकता है कि वो एडजस्ट ना कर पाए, पर मेरे विचार में जो है वो प्रदीप कृष्णा को खिलाना चाहिए। लेकिन एक और बात है कि अगर बुमराह भी खेलेंगे, जो अभी तक माना जा रहा है कि वो खेलेंगे, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होगा? क्योंकि पिछली बार बुमराह खेले तो प्रसिद्ध को ड्रॉप किया गया था। देखिए एक खेलेगा अपना बुमराह, दूसरा खेलेगा अपना सिराज और तीसरा खेलेगा अपना ये प्रदीप कृष्णा। अच्छा, डिपेंड करता है कि 2 स्पिनर खिलाते हैं या 1 स्पिनर खिलाते हैं। अगर 1 स्पिनर खिलाते हैं तो ये हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर से को लेकर जाएं, क्योंकि एक तो वो बॉलिंग भी कर लेते हैं बट एक बैटिंग भी कर लेते हैं, बट उनका फर्स्ट टेस्ट मैच में प्रदर्शन जो है इतना अच्छा नहीं रहा, तो उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा अगर वो खेलते हैं। क्योंकि देखिए जब आप खेलते हैं तो आपको जो रोल दिया गया है वो अपनाना बड़ा जरूरी है। पर अंशुल की अगर बात करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि सिलेक्टर जो है बड़े हाईली थिंकिंग अबाउट हिम, तो वो जो है हो सकता है, यू नेवर नो, बट मैंने अपना विचार दे दिया है। जी बिल्कुल, नहीं आपका विचार भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है और आप समझते हैं कि कौन से मौके पर किसे मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंग्लैंड की बात करते हैं तो जो रिकॉर्ड है टीम इंडिया का, 139 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 36 जीते हैं, सिर्फ 3 सीरीज जीते हैं। इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो है, ये दिखाता क्या, ये जो आंकड़े क्या ये दिखाता है कि इंग्लैंड जो है वो उसे हराना नामुमकिन है उसके घरेलू मैदान पर, या कुछ और ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से बाहरी टीम वहां पर कामयाब नहीं हो पाती है, खासकर इंडिया? देखिए जो आपने आंकड़े पढ़े हैं, 139 में हमने 36 टेस्ट मैच जीते हैं, इसका तो ये पहली चीज ये दर्शाती है कि वहां की कंडीशन को हम इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाते। दूसरा जो है इंग्लैंड एट होम, कहते हैं ना कि हर टीम जो है एट होम काफी स्ट्रांग होती है, तो ये जैसे हम इंडिया में काफी स्ट्रांग है, हम नहीं किसी को जीतने देते, और ज्यादातर हमने इंडिया में काफी ज्यादा सीरीज जीती है, तो यही एक रीजन हो सकता है। पर ऐसी बात नहीं है कि आप उनको हरा नहीं सकते, पर यह है कि आपको जो इम्पैक्ट है वो डालना पड़ेगा। एक देखिए इस वक्त जो है इस सीरीज में मैंने जो देखने को मिला है, विकेट्स उन्होंने बड़े अच्छे दिए हैं, बिल्कुल जो कंडीशन है मोर और लेस इंडिया की कंडीशन की तरह, पर यहाँ पे गेंद ज्यादा टर्न करता है, वहां पे गेंद इतना ज्यादा टर्न नहीं करता, पर गेंद वहां सीम करता रहता है। बट ये है कि आपको ये कंडीशन की मेरे को नहीं लगता कि इतनी चिंता होनी चाहिए। जैसे जब हम जाते थे इंग्लैंड के टूर के ऊपर, तो ऐसा लगता था कि जो आउटफील्ड है और विकेट एक जैसे ही लगते थे, क्योंकि वहां गेंद काफी ज्यादा सीम करता था, वो उसको अडेप्ट करना पहले 1-2 टेस्ट मैच में काफी मुश्किल रहता था। बट अभी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो इस भारतीय टीम को मेरे विचार में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए ओल्ड ट्रैफर्ड में, और जो हमने कभी मैच यहाँ पे जीता नहीं है तो वो भी टर्न अराउंड करना पड़ेगा आपको, जैसे आपने एडवर्सन में किया है। जी बिल्कुल, हमें करना पड़ेगा। हम अभी 2-1 से पिछड़े जरूर हैं, लेकिन चौथे मुकाबले में पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया वापसी करेगी और जो खामियां, जो गलतियां पहले दिखी हैं वो उसे दोहराएगी नहीं, और जिस तरह से एजबेस्टन के मैदान में इतिहास को पलटा था वही होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में भी, क्योंकि वहां का रिकॉर्ड भी खराब है, लेकिन टीम इंडिया जो है वो जोश जुनून के साथ, धैर्य के साथ खेल रही है और वापसी की पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। था आपका भी बहुत